प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना क्रियाकलाप जो पाठ 13 से 15 पर आधारित है, आज हम उनको हल करेंगे और ये क्रियाकलाप का हमारा अंतिम पाठ है। तो इसमें हम अपना पहला प्रश्न करेंगे। इसमें निम्न अशुद्ध शब्दों में सही वर्तनी पर सही का निशान लगाओ। इसमें हमें 3 शब्द दिए गए हैं, उसमें से एक शुद्ध है और 2 अशुद्ध है। तो हमें इसकी पहचान करनी है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, और जो शुद्ध है उस पर हम सही का निशान, टिक का निशान लगाएंगे। तो ये था हमारा प्रश्न, और ये पुनरावृत्ति ही समझ लीजिए, क्योंकि ये हमने ये प्रश्न ऐसे पहले कर रखे हैं। तो क्रियाकलाप का पहला प्रश्न मैं करता हूं। निम्न अशुद्ध शब्द के सही वर्तनी पर सही का निशान लगाएं। निशान लगाओ। हमारा पहला क भाग है। पहले हम तीनों शब्दों को लिखेंगे और फिर सही शब्द की पहचान करेंगे और उस पर सही का निशान लगाएंगे। तो जैसे आपको बताया भी था कि अगर हम सही शब्द की पहचान करना, सही वर्तनी की पहचान करना चाहते हैं, तो अगर हम उस शब्द का उच्चारण करेंगे तभी हमें पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द सही है या कौन सा शब्द सही नहीं है। तो हम वैसे ही इसका अभ्यास करेंगे। तो चिड़िया शब्द है, चिड़िया। अब हमें इसमें से सही शब्द की पहचान करनी। तो देखेंगे चिड़िया, ये चिड़िया, चिड़िया च में बड़ी ई की मात्रा है, तो इसे बोला जाएगा चिड़िया, ये गलत है। और ये है चिड़िया, तो इसमें सही वर्तनी क्या है? पहला वाला है। जो पहला शब्द है ये सही है। उच्चारण की दृष्टि से भी हमें काफी मदद मिलती है। तो ठीक है, हम अपना दूसरा ख प्रश्न करते हैं। हमारा ख प्रश्न है, पुस्तक। जो जैसा लिखा है, अगर हम वैसे ही उच्चारण करेंगे तो बहुत हद तक हम इसको सही कर लेंगे। पहले मैं तीनों शब्दों को लिख देता हूं, बाद में वर्तनी की जो गलतियां हैं वो हम पता करेंगे। तो पुस्तक, ये है पुस्तक, पुस्तक एक गलत उच्चारण है। दूसरा है पुस्तक और ये पुस्तक, तो ये दूसरा वाला हमारा सही है। पुस्तक होता है, ना कि पुस्तक या पुस्तक। तो पुस्तक सही उच्चारण है और यही हमारा सही शब्द भी है। अगला है हमारा ग, खिलौना। खिलौना फिर है खिलौना, तीसरा है
खिलौना, तो उच्चारण से ही हमें पता चल गया खिलौना नहीं होता, खिलौना नहीं होता, खिलौना होता। तो खिलौना पे हम सही का निशान लगा देंगे, टिक का निशान। आगे चलते हैं, अगला है हमारा घ, ये है डॉक्टर, डॉक्टर। उसके बाद में है डॉक्टर, फिर है डॉक्टर, फिर लिखा है डॉक्टर। तो डॉक्टर सही शब्द है, डॉक्टर भी से नहीं सही है, डॉक्टर भी गलत है, डॉक्टर गलत है, डॉक्टर भी गलत है, डॉक्टर होता है, डॉक्टर। तो ये डॉक्टर पे हमने सही का निशान है। और हमारा अंतिम शब्द है, इसे भी हम कर लेते हैं। हमारा अंतिम शब्द है सेनापति, सेनापति। ये अशुद्ध शब्द है, सेनापति। उसके बाद सेनापति, सेनापति, और फिर है सेनापति, सेनापति। तो सेनापति सही है, उच्चारण से पर सेनापति होता नहीं है, सेनापति होता नहीं, ये पत्ती है, सेनापति, तो ये गलत है, सेनापति ही सही शब्द है। अब तक ये था शब्दों की अशुद्धि हमने पकड़ी। अब हम वाक्यों में से अशुद्ध शब्द जो है उसको छांटेंगे और वाक्य को दोबारा लिखेंगे। तो इसमें अब हमने क्या करना है, अभी तो हमने 3 विकल्प में से सही शब्द को पहचाना, किस दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से। अब हमें वाक्य में से अशुद्ध शब्द को पहचानना है, अशुद्ध किस दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से, और उसे फिर से दोबारा लिखना है। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा प्रश्न। ये बहुत आसान है, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं अपने दूसरे प्रश्न पे चलता हूं। प्रश्न दूसरा, दूसरा प्रश्न है, निम्न वाक्यों में अशुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके वाक्य पुनः लिखो। वाक्य पुनः मतलब फिर से, पुनः मतलब दोबारा, फिर से पुनः लिखो। तो पहले मैं जो वाक्य लिखता हूं क, इसमें अशुद्धि भी है, और अशुद्धि को मैं रेखांकित भी कर दूंगा ताकि आपको पता चले कि अशुद्धि कहाँ पे है, क्या है। क्यों है
सैनिक बॉर्डर पर लड़ता है। पूर्ण विराम। ये अशुद्ध है, देखने से ही पता चलता है। सैनिक नहीं होता है, सैनिक होता है। उच्चारण से ही पता चल गया कि ये अशुद्ध शब्द है। अब हम इसे सही लिखेंगे। सही करके वाक्य को पूरा लिखते हैं। लिखेंगे सैनिक, सैनिक बॉर्डर पर, बॉर्डर पर लड़ता है। एक सही वाक्य है और इसे मैं रेखांकित भी कर देता हूं। अब हम अपने दूसरे वाक्य ख वाक्य पे चलेंगे और ख है मैं विद्यालय रोज जाता हूं। मैं विद्यालय रोज जाता हूं। ख है मैं विद्यालय लिखा है। उच्चारण से ही आपको पता चल जाएगा कि ये गलत है। विद्यालय, विद्यालय गलत शब्द है। हम इसी को सही करेंगे। रोज जाता हूं, रोज जाता हूं। तो इसमें अशुद्धि है विद्यालय में, तो मैं इसे शुद्ध करके लिख रहा हूं। मैं विद्यालय, द में हल्का निशान मतलब द आधा है, फिर यालय। मैं विद्यालय रोज जाता हूं, रोज जाता हूं। तो हमने अशुद्धि, अशुद्धि किसमें थी? विद्यालय में थे। हमने इसे शुद्ध करके लिख दिया। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अशुद्धि विद्यालय शब्द में थी। दो और हैं, उन्हें भी हम करते हैं। दो और वाक्य बचे हैं, उनको भी हम कर लेते हैं। पुनः ये है ग, हमारा ग वाक्य है। मेरे दोस्त का व्यवहार बहुत अच्छा है। मेरे दोस्त का, मेरे दोस्त का व्यवहार, व्यवहार ये गलत शब्द है। उच्चारण से ही पता चल गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये गलत शब्द है, इसलिए मैं जरा रेखांकित कर देता हूं। अब हम इसे सही करके लिखते हैं। मेरे दोस्त का, मेरे दोस्त का व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पूर्ण विराम। तो ये शुद्ध हमने कर दिया। व्यवहार में आधा व, पूरा य, फिर व, ह में आ की मात्रा र, व्यवहार। अब हम चलते हैं अपना अंतिम वाक्य जो है घ। वह कल बीमार था, वह कल बीमार, बीमार था। तो इसमें बीमार ये गलत शब्द है, हम इसे सही करेंगे। तो मैं इसको रेखांकित कर देता हूँ ये, और फिर से इसे दोबारा लिखते हैं। वह कल
बीमार था, ब में बड़ी ई की मात्रा होगा, बीमार था, पूर्ण विराम। तो आपने देखा कि इसमें त्रुटि थी। कौन सा शब्द में? बीमार। एक बार फिर से दोनों को दोहरा देते हैं मिटाने से पहले। मेरे दोस्त का व्यवहार बहुत अच्छा है। तो व्यवहार का आधा वह होता है, न कि पूरा वह होता है। तो हमने इसे सही कर दिया। मेरे दोस्त का व्यवहार बहुत अच्छा है। वर्तनी की जो अशुद्धि थी व्यवहार शब्द में थी, वह कल बीमार था। यहाँ बीमार में वर्तनी की अशुद्धि थी, हमने सही कर दिया। ब में बड़ी ई की मात्रा होती है, तो वह कल बीमार था। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा है, सरल भी है और इंटरेस्टिंग भी है। क्यों? क्योंकि हमें चित्र देखकर कहानी लिखनी। और सबसे पहले मैं आपको चित्र दिखा देता हूं। ये है हमारा जो चित्र है, आपने देखा। चित्र में एक जो शेर है वो सो रहा है, गहरी नींद में है, और आसपास फूल खिले हुए हैं और धूप भी खिली है। मौसम बहुत सुहाना है, शायद सर्दियों का दिन है, फूल भी हैं और शेर बड़े मज़े से सो रहा है। उसके पास एक चूहा, बड़ा चंचल सा चूहा है, वो शेर की ओर देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। शायद वो उसके साथ खेलना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है। तो हम इसी हिसाब से कहानी लिखेंगे। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, चित्र देखकर अपने अनुसार कहानी को पूरा करो। अपने अनुसार कहानी को पूरा करो। कहानी को पूरा करें। तो जरूरी नहीं कि हम वही कहानी बनाएं जिसके अंदर की शेर चूहे को पकड़ लेता है, चूहा कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं आपकी मदद करूंगा कभी। तो ज़रूरी नहीं, हम अपने शब्द में कोई भी कहानी बना सकते हैं। जब हमने चित्र देख लिया तो ज़रूरी नहीं कि हम वही कहानी लिखें जो सब लोग जानते हैं, कुछ हम नई कहानी भी लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अपना चित्र तो मैं बनाऊंगा नहीं, मैं कहानी लिखना शुरू करता हूँ। एक दिन, ये पहला वाक्य शायद दिया ही है। एक दिन शेर सो रहा था, पूर्ण विराम। तभी एक चूहा वहां आया। तभी एक चूहा वहां आया। फिर क्या हुआ? फिर हमने देखा वह शेर के शरीर पर चढ़कर उसे जगाने लगा। वह शेर के शरीर पर चढ़कर उसे जगाने लगा। तो ये तो हमने चित्र के अब कहानी बना रहे हैं। जगाने लगा, क्यों जगाने लगा? आगे चलते हैं। शेर नींद से जागा। जब कोई उसके शरीर पे चढ़ेगा तो शेर की तो नींद टूट जाएगी। तो लिखेंगे शेर नींद से जागा। शेर नींद से
जागा। जाग गया। फिर क्या हुआ? चूहे ने शेर को अपनी दोस्ती चूहे ने शेर को उससे दोस्ती करने को कहा। ये बड़ी अजीब सी बात है। चूहे ने शेर को उससे दोस्ती करने को कहा। दोस्ती करने को कहा। पूर्ण विराम। शेर हंसा। उसके बाद शेर को हंसी आ गई। शेर हंसा। पर चूहे ने उसे गंभीरता से समझाया। गंभीरता से समझाया। तो क्या क्या समझाया? दोस्ती तो किसी के साथ भी की जा सकती है। दोस्ती तो किसी के साथ की जा सकती है। की जा सकती है। क्योंकि दोस्ती के लिए जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, कमजोर हो, शक्तिशाली हो, ये नहीं देखा जाता। चाहे, और उसने बताया, चाहे वह अमीर हो या गरीब, चाहे वह अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या कमजोर, शक्तिशाली हो या कमजोर, शक्तिशाली हो या कमजोर। हम कुछ ऊपर जगह बना लेते हैं ताकि हम लिख सके कहानी को पूरा। अब हम इसको पूरा लिख लेते हैं कहानी को। शक्तिशाली हो या कमजोर, पूर्ण विराम। उसके बाद शेर चूहे से प्रभावित हुआ। शेर चूहे से प्रभावित हुआ। शेर चूहे से प्रभावित हुआ तथा उसने भी चूहे को
चूहे को अपना दोस्त मान दिया, अपना दोस्त मान लिया, पूर्ण विराम। तो बच्चों कहानी किसी तरह भी चित्र देखकर बनाई जा सकती है। और हमारा अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है, चौथा, इस चित्र को देखकर अपने अनुसार वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे हमें कहानी नहीं बनानी है, हमें ये चित्र आपने देखा, अब इसमें हमें अपने अनुसार कुछ वाक्य लिखने हैं, 2, 4 या 5 वाक्य लिखेंगे यहाँ। और ये रहेगा हमारा चौथा प्रश्न। ये भी बहुत सरल है और इसी के साथ हमारा जो क्रियाकलाप है वो पूर्ण हो जाएगा। हमारे व्याकरण के सारे प्रश्न पूरे हो जाएंगे। तो हम इसको भी लिख देते हैं। ये हमारा चौथा प्रश्न है। प्रश्न है चौथा, इस चित्र को देखकर अपने अनुसार वाक्य लिखें। अपने अनुसार वाक्य लिखिए। तो यहां हमें कहानी नहीं बनानी, हमें वाक्य लिखने हैं जो हमने चित्र में देखा। तो क्या है, यह दृश्य एक सर्कस का है। यह दृश्य एक सर्कस का है। एक सर्कस का है। सर्कस में एक जोकर, अब सर्कस के बारे में बता रहे हैं। सर्कस में एक जोकर कौन होता है? जो लोगों को हंसाता है। एक जोकर केवल हंसाता भी नहीं हो, कलाबाजियां करता है, कोई आश्चर्यचकित काम भी करता है। एक जोकर बड़ी तेजी से अपनी जीप चलाते हुए, एक जोकर बड़ी तेजी से अपनी जीप चलाते हुए सभी को आश्चर्य में डाल देता है। सभी को आश्चर्य में, सभी कौन आ जाते हैं? जो दर्शक होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। सभी को आश्चर्य में डाल देता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके साथ ही कुत्ता है, हिरन और बतख उसका स्वागत करते हैं। देखते हैं उसके साथी कौन कौन से हैं? कुत्ता है, उसके बाद में हिरन भी है और एक बतख भी है। बतख भी उसका स्वागत करती है। उसका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। तो बच्चों ये था हमारा चौथा प्रश्न, जैसा कि आप जानते ही हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। और इसी के साथ हमारा क्रियाकलाप, जो कि पाठ 13 से 15 की 15 पर आधारित था, वो हमने पूरा कर लिया। अब हम अपने खुलते पंख के
जो बचे कुचे जो 2 पाठ बचे हैं उनको हम पूरा करेंगे। तो इसी के साथ हमारा व्याकरण का जो काम है वो पूरा होता है। हमने आज अपना क्रियाकलाप करके अपना व्याकरण को एक तरह से समाप्त कर दिया है। अब हम केवल पत्र और अनुच्छेद आपको लिखवाएंगे और अपठित गद्यांश की भी व्याख्या करवाएंगे और उसको करवाएंगे जो कि व्याकरण से संबंधित है। बाकी हमने सभी शेष प्रश्नों को कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष हम कल करेंगे।